हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोग लेटिस रेसिप्रोकल जो लेटिस होते हैं प्रतिलोमी जालक, उनको इंट्रोड्यूस किया था हमने। और हमने बोला था कि जिस तरीके से अपने पास में एक जालक होता है, इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, वो उससे हम लोग एक जालक बनाते हैं, एक लेटिस बनाते हैं। उसी वे में एक दूसरे तरीके से भी हम एक सॉलिड को स्टडी कर सकते हैं। और वो जो दूसरा तरीका होता है उसमें हम लोग इमेजिनरी पॉइंट्स लेते हैं उसमें भी, और उसमें उसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल लेटिस, प्रतिलोमी जालक। इसमें और उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो नॉर्मल जालक होता है उसमें जैसे लेंथ जो होती है वो ए लेते हैं, तो इसके अंदर वो एक तरीके से क्या हो जाती है, 1/a हो जाती है। इसमें जैसे जहाँ पे b लेते हैं उसको 1/b की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे c लेते हैं उसको 1/c की फॉर्म में लिखते हैं। काइंड ऑफ ऐसा होता है, थोड़ा थोड़ा तरीका, एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बोल रहा। फिर इसको तो जैसे यहाँ पे a स्टार बोल देते हैं, यहाँ पर b स्टार होता है, और यहाँ पे क्या होता है, c स्टार होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती है इसके अंदर। जैसे इसके अंदर 3 वेक्टर होते हैं, a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर, जो जालक सदिश होते हैं, लेटिस वेक्टर्स होते हैं। वहीं पे यहाँ पर रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स होते हैं 3। ये 3 प्रतिलोमी जालक सदिश होते हैं। ठीक है, ये हमने स्टडी किया था। a स्टार, b स्टार और c स्टार के तीनों के वैल्यू भी, फॉर्मूले भी लिखे थे हमने। अब क्या करेंगे, हम लोग जो प्रतिलोमी जालक सदिश है उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उनके जो सदिश है उनके गुणों को स्टडी करेंगे। तो प्रतिलोमी जालक सदिशों के गुण, प्रॉपर्टीज, प्रतिलोमी जालक सदिशों के गुण, सदिशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स। प्रतिलोमी जालक सदिशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स। अब इसमें हम लोग पॉइंट वाइज 2-3 प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। देखो, पहला प्रॉपर्टी, इसका पहले थ्योरी लिखो, फिर हम लोग इसके बारे में मैथमेटिकल डिस्कशन करेंगे। लिखो, किसी भी सामान्य जालक सदिश, किसी भी सामान्य जालक सदिश को उसी के प्रतिलोमी जालक सदिश से, उसी के प्रतिलोमी जालक सदिश के साथ अदिश गुणनफल करने पर, के साथ अदिश गुणनफल करने पर, अदिश गुणनफल करने पर मान इकाई प्राप्त होता है, मान इकाई प्राप्त होता है, मान इकाई प्राप्त होता है। इंग्लिश में लिखो, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए नॉर्मल लेटिस वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए नॉर्मल लेटिस वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए नॉर्मल लेटिस वेक्टर with its own, with its own reciprocal lattice vector, with its own reciprocal lattice vector, with its own reciprocal lattice vector gives the value 1, gives the value 1। क्या है इसका मीनिंग? इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर एक लेटिस, एक कोई भी नॉर्मल लेटिस वेक्टर है, जैसे ए बी सी कुछ भी, जैसे मान लो ए वेक्टर है, अगर इसको इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, इसी के रेसिप्रोकल मतलब ए स्टार से, तो ये आएगा 1। और अगर बी को बी के रेसिप्रोकल से मतलब बी स्टार से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1। और अगर सी को सी के स्टार से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1। ये बोला गया है। गॉट इट माय पॉइंट? मैं इनको प्रूव कर देता हूं, एक का प्रूफ करके देख ले। देखो, इनको मैं पहले प्रूव कर देता हूं। इस ये जो सिस्टम है इसको हम लोग थोड़ा इधर रख लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूव करने से। ठीक है, ये इसको हटाओ।
इसमें फर्स्ट पॉइंट में वो लाइन लिख ली आपने थ्योरी, तो अब लिखना है यहाँ से, देखना मतलब पहले समझ लो फिर लिख लेना पॉज करके। सिंस अपने को पता है कि ए स्टार का जो वैल्यू होता है वो होता है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये होता है, बिल्कुल यही होता है। मुझे चाहिए ए स्टार डॉट ए वेक्टर, है ना। तो मैं काम करता हूं, इसको ए वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं। ए वेक्टर के साथ अदिश गुणनफल करने पर, अदिश गुणनफल करने पर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें इसका, करो डॉट प्रोडक्ट। ए स्टार वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में ये लिख के ये लिखो, डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होगा यहाँ पे। तो ए स्टार वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है, मतलब इस ए वेक्टर को मैं इधर ले आऊँ तो एक ही बात है ना, डॉट प्रोडक्ट में इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों अब देखो सेम में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दीज विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, ठीक है। ये कैंसिल आउट होंगे तो क्या बनेगा, ए स्टार डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 1। यही तो मैं बता रहा था। इसी तरीके से सिमिलरली अपना बी स्टार बी भी वो भी सेम इक्वल 1 के इक्वल आ जाएगा, सी बी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसी प्रकार बी स्टार वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 1 के इक्वल आ जाएगा, सी स्टार डॉट सी वेक्टर भी किसके 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये बात बोली गई, ठीक है भाई, समझ में आए। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी कंप्लीट। पॉज करके इसको छाप लेना जिसने नहीं छापा है, क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में आते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रॉपर्टी 2 लिखो, किसी सामान्य जालक सदिश, किसी सामान्य जालक सदिश को किसी सामान्य जालक सदिश को किसी अन्य जालक सदिश के प्रतिलोमी जालक सदिश से, किसी सामान्य जालक सदिश को किसी अन्य जालक सदिश के प्रतिलोमी जालक सदिश, किसी अन्य जालक सदिश के प्रतिलोमी जालक सदिश से अदिश गुणनफल करने पर, अदिश गुणनफल करने पर मान शून्य प्राप्त होता है, मान शून्य प्राप्त होता है, मान शून्य प्राप्त होता है। इंग्लिश में लिखो, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए नॉर्मल लेटिस वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए नॉर्मल लेटिस वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए नॉर्मल लेटिस वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए नॉर्मल लेटिस वेक्टर with the reciprocal lattice vector
with the reciprocal lattice vector of another vector. The dot product of a normal lattice vector with reciprocal lattice vector of another vector gives the value 0. ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि कोई ए स्टार है, इसको बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी तो ए स्टार को ए से, बी स्टार को बी से, सी स्टार को सी से कर रहे थे, तब तो आ रहा था 1। अभी हम लोग अलग अलग से कर रहे हैं। ए स्टार को बी से कर दिया तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी वे में अगर मान लो कि कोई है बी स्टार वेक्टर है, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया या सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 0 आएगा। इसी तरीके से मान लो कि कोई सी स्टार है, इसको मान लो मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 0 आएगा। इस तरीके से बोला जा रहा है कि ये ए बी सी जो है ना, इनको तो मैं सामान्य सदिश बोल रहा हूँ, सामान्य जालक के सदिश है, ये नॉर्मल लेटिस वेक्टर है। और ये जो है ये क्या, प्रतिलोमी जालक सदिश है, ये रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है। तो डिफरेंस समझना, मैं जो बोल रहा हूँ ना लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को रटना नहीं है, मीनिंग समझ में आ गया ना तो लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सुनने में, ठीक है। ये है, तो मुझे ये प्रूव करना है, क्लियर। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सिंस वी नो दैट ए स्टार इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, राइट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर मालूम है सबको ही। मुझे बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे क्या इसको, बी वेक्टर के साथ अदिश गुणनफल करने पर, अदिश गुणनफल करने पर मल्टीप्लाइंग डॉट टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लो। देखो ए स्टार डॉट बी वेक्टर, तो ये आएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। यहां तक पॉज करके छाप लेना, आगे चलते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। इसमें क्या है, हम लोग जब भी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हो तो आपने एक बात हमेशा ध्यान रखी होगी कि जैसे इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर जो काम में आते हैं, जो रिजल्ट आता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, उन दोनों के लंबवत होता है। मतलब जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो भी आएगा वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, ये पता अपने को। तो सिंस जो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा, मतलब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी, और इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, और सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ये होता है जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर लंबवत होता है, ये बात है। इसका मतलब है कि ये बी वेक्टर के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये बात पक्की है, सही है ना। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूं मैं, तो देखो ए स्टार वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये देखो यहां पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मोड डॉट बी का मोड, बी वेक्टर का मोड इनटू कॉस थीटा, और थीटा मतलब दोनों के बीच में बनने वाला कोण। तो इसके और इसके बीच में कितना 90 डिग्री का कोण बनता है इन दोनों के बीच में, तो 90 डिग्री अपॉन नीचे वाला तो ऐसे का ऐसा लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये लो, ये 90 डिग्री का कोण बनता है तो क्या हो गया, cos 90 जीरो हो गया, cos 90 जीरो हो गया, तो सिंस cos 90 जीरो, cos 90 जीरो, cos 90 जीरो आ गया, तो a वेक्टर स्टार डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0। ये लो, ये रिजल्ट आ गया अपने पास में। गॉट इन माय पॉइंट।
यही तो प्रूव करना था कि एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के प्रतिलोमी से मल्टीप्लाई किया, किसी अनदर वेक्टर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट किया है तो वो जीरो आ गया। इसी वे में सिमिलरली, अब सारे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एक बता दिया तो बाकी इसी तरीके से हो जाएंगे सिमिलरली। ठीक है, ये हो गया, दो प्रॉपर्टी हो गई। सिमिलरली कर देता हूं मैं अभी इसी प्रकार। सिमिलरली ए स्टार को अगर मान लो सी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ जाए तो वो भी जीरो होगा। मान लो बी स्टार को ए के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो भी जीरो होगा। इसी वे में बी स्टार को सी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़े तो भी जीरो होगा। सी स्टार को ए के साथ मल्टीप्लाई करना पड़े तो भी जीरो होगा। सी स्टार को बी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़े तो भी जीरो होगा। मतलब खुद के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 आएगा, बाकी किसी दूसरे के साथ में करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो डॉट प्रोडक्ट का जैसे जो नॉर्मल हिसाब किताब होता है ना, नॉर्मल हिसाब किताब क्या, चलो जो भी है, ये जो है तरीका ये देख लेना आप। तो ये हो गया दो प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं अभी। पॉज करके छापते रहना भैया जो भी है। क्लियर है? नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ये हो गया लिखो, किसी प्रतिलोमी जालक सदिश का प्रतिलोमी, किसी प्रतिलोमी जालक सदिश का प्रतिलोमी सामान्य सदिश प्राप्त होता है। किसी प्रतिलोमी जालक सदिश का प्रतिलोमी सामान्य सदिश प्राप्त होता है। ठीक है, इसका इंग्लिश में लिखो, द रेसिप्रोकल ऑफ ए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, the reciprocal of a reciprocal lattice vector, the reciprocal of a reciprocal lattice vector, the reciprocal of a reciprocal lattice vector is equal to normal lattice vector, is equal to normal lattice vector। इसका मतलब है कि अगर मान लो कोई रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है, ठीक है, इसका भी अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, इसका भी प्रतिलोमी ले लूं, मतलब इसका भी स्टार लगा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, वापस से ए वेक्टर मिल जाएगा। ए वेक्टर का स्टार प्रतिलोमी मिलता है, प्रतिलोमी का फिर से प्रतिलोमी लेंगे तो वापस से नॉर्मल मिल जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, करके देखें। चलो इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करें, चलो। सिंस ए स्टार अपने को मालूम है क्या होता है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। चमका? ये होता है। आगे देखो, इसका स्टार लेना है ना, प्रतिलोम लेने पर, प्रतिलोम लेने पर टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, देखो, ए स्टार वेक्टर का स्टार, इधर भी स्टार होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का स्टार अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का स्टार, और इसका भी स्टार। ठीक है, अब मैं काम करता हूं। देखो, हमने को यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या ही प्रॉब्लम है, 1 ही तो है। और अपने को एक चीज़ पता है, सिंस ए वेक्टर डॉट ए स्टार
इक्वेशन नंबर ए एंड बी, तो बाई ए एंड बी, बाई ए एंड बी, देखो ए स्टार का स्टार इक्वल टू ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए स्टार वेक्टर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का स्टार अपॉन ए स्टार वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का होल स्टार। ठीक है, ये वाला जो है इस वाले के इक्वल हो गया, कैंसिल आउट कर दो, तो क्या मिला अपने को, ए स्टार का स्टार जो होगा वो ए वेक्टर ए वेक्टर के बराबर आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से अपने को फाइनली वैल्यू मिल गया। यही तो बता रहे थे कि किसी स्टार का स्टार लेने पे नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, मतलब प्रतिलोम का प्रतिलोम लोगे, अगर रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल लोगे तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा वापस से। इसी प्रकार सिमिलरली ये चीज़ बी के लिए भी अप्लाई होगी, बी स्टार वेक्टर का स्टार बी वेक्टर मिल जाएगा और सी स्टार का स्टार सी वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, हो गई बात समझ। तो ये तीनों का हमारे को तीन प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। कई बार क्या होता है, इन प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ ना, इनको आपको थ्योरम की फॉर्म में भी बोल देता है, प्रमेय की फॉर्म में भी। तो तीनों को मतलब एक या दो प्रूव कर सकते हो आप, प्रूव करने के लिए अगर दे तो ये चीज़ें कहीं आगे क्वेश्चंस में और भी काम में लेंगे, तो इस तरीके से आता है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो सरल घनीय या जो हमने दो अलग अलग तीनों पढ़े ना, BCC FCC, उन तीनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उनमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तो हमारे को पता रहता था, ए स्टार बी स्टार सी वेक्टर स्टार पता करने हैं। ठीक है, वो करेंगे हम लोग। क्लियर, चलो ओके। किसी को कोई डाउट हो तो कांटेक्ट करें मेरे से, और हमारा जो भी प्रोसीजर है डाउट को सॉल्व करने का, तो आप डाउट को सॉल्व करवाएं। ठीक है, चलो पढ़ते रहिए।